देवेंद्र यादव यादव था, है और रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में भी हमको यदुकुल में ही जन्म देना। अब ये आरजेडी के लोग स्वयं फर्जी हैं और इनको फर्जी लोगों को सब कुछ फर्जी ही दिखाई देता है। देखिए, बीजेपी नेता देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। देवेंद्र जी, आप पर आरोप है, आरजेडी के लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप फर्जी यादव हैं और फर्जी यादव कहकर आपको ट्रोल किया जाता है लगातार। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या करना चाहेंगे? अब ये आरजेडी के लोग स्वयं फर्जी हैं और इनको फर्जी लोगों को सब कुछ फर्जी ही दिखाई देता है। देवेंद्र यादव यादव था, है और रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में भी हमको यदुकुल में ही जन्म देना, क्योंकि हम इस जात में जन्म कर गर्व महसूस हमें हो रहा है। तो लोग जो ट्रोल करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो एन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने के लिए लोभ लालच में फर्जी जाति का नारा दे करके जिन्होंने जाति के नाम पर आज तक जाति के लोगों को ही गुमराह करने का काम किया है, वैसे लोग हमको फर्जी बताने का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यादवों का असली खजाना बीजेपी में है, न कि आरजेडी में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में संपूर्ण यादव समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ हैं और आरजेडी में सिर्फ एक परिवार के लोग हैं। आरजेडी सिर्फ परिवारवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों की पार्टी। इस बार क्या होगा? चुनाव काफी नजदीक है। इस चुनाव में बिहार की जनता सोच समझ करके वोट करेगी। बिहार विकास के राह पर चल चुका है और ये डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बिहार इस बार एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार लाएगी और आरजेडी का सुपड़ा साफ होगा। तेजस्वी यादव के फैन फॉलोइंग के आगे आप लोग टिक पाएंगे, लगता है? तेजस्वी यादव इस बार सुपर फ्लॉप करेंगे। सुपर फ्लॉप करेंगे। पिछला चुनाव में एक हेलीकॉप्टर से आप लोगों को नचा दिए थे पूरा। कोई नहीं नचाए थे। अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी फिर विधानसभा का चुनाव होगा। उनके पास न कोई राजनीति का विजन है, न कोई मुद्दा है, न कोई सिद्धांत है। सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। बिहार को किस तरह से विकास के रास्ता पर लाया जाएगा, न उसके पास इसका कोई थॉट है। अगर वो है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास है और एनडीए गठबंधन रात दिन इस बिहार के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और समाज के सभी वर्गों ने एनडीए को स्वीकार किया है। और आने वाले जो हमारा नारा है 2025 फिर से 29 और 225 से अधिक सीट ला करके एनडीए बिहार में सरकार बने। अंतिम सवाल रहेगा, आरजेडी वाले बोलते हैं कि अकेला तेजस्वी ही काफी है एनडीए को धूल चटाने के लिए। कहने के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, देवेंद्र यादव अकेले ही संपूर्ण देश का नेता बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक समाज के सभी वर्ग आपको अपना नहीं मानेंगे, आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आरजेडी आज यादव समाज भी उनको छोड़ रहा है। सिर्फ माई समीकरण पर ही बिहार का राजनीति नहीं चलेगा। यादव में टूट हो गया है और मुसलमान में भी फूट हो गया है। इस बार उसका सुपड़ा साफ होगा। चलिए ठीक है, युवा क्या सोचते हैं? इस बार चुनाव काफी नजदीक है, युवा क्या सोच रहे हैं? फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार का युवा संकल्पित है। फिर से इस बार 225 सीट हम लोग का 2025 में 225 सीट के साथ हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप इस बार देख रहे हैं कितना नौकरी बिहार में शिक्षक की बहाली हुई, चाहे पुलिस में देखिए, हर एक जगह नौकरी की बहार है। तो फिर से इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई भ्रम में न रहे, यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। तेजस्वी ने नया नारा दिया है, कहा है कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। कहने के लिए वो कुछ कह ले। नीतीश कुमार एक बेदाग छवि के नेता है, आज तक उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। और नरेंद्र मोदी चंद्रमा में भी दाग हो सकता है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी में कोई दाग नहीं है। और दोनों बेदाग नेता के नेतृत्व में बिहार इस बार अपार बहुमत से एनडीए के साथ खड़ा है। प्रशांत किशोर से कोई खतरा नहीं है? प्रशांत किशोर रणनीति बनाने वाले आदमी है। टीएन शेषन भी चुनाव लड़ने के लिए आया था, क्या हाल हुआ था वो सब जानते हैं। प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव भी लव मैरिज किए हैं और तेज प्रताप तो अपनी जाति में प्यार किए, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? तेजस्वी करे तो रासलीला और तेज प्रताप करे तो कैरेक्टर ढीला। ये दिखावा के लिए उसको तत्काल पार्टी से निकाला गया है, परिवार से निकाला लग गया है। चूंकि सर पर बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सभी एक है और ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं।